वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं इंडिया स्किल के फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। तो आपको सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में यही रहती है कि हम किस स्किल में अप्लाई करें, किस स्किल में ना अप्लाई करें। तो हमारे पास टोटल 63 स्किल्स हैं, जिसके अंदर एज का क्राइटेरिया सबसे मेन है। कुछ स्किल्स में 20 ईयर एज चाहिए, कुछ स्किल्स में 23 ईयर एज। तो ये डिटेल्स मैं इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप उसके लिए उसको रेफर कर लें। करंट में आज हम उसमें से एक स्किल जो कि है इंडस्ट्रियल कंट्रोल, उसके बारे में आज जानेंगे। धीरे धीरे मैं दूसरी वीडियोस में आपको अलग अलग स्किल्स के बारे में बता दूंगा, ताकि आप बेहतर से अपना डिसीजन ले सकें कि आप किस स्किल में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इंडस्ट्रियल कंट्रोल, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल जो कि इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाली चीजें होती हैं, जो कि आजकल ऑटोमेशन से सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं मोस्टली। तो इंडस्ट्रियल के जो ऑटोमेशन से रिलेटेड जो काम होता है वो इस स्किल के अंदर पूछा जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स इन्वॉल्व द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में ही है ये स्किल। इसके अंदर उसकी ट्रबल शूटिंग, उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी मेंटेनेंस के बारे में होता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज में जिसका इस्तेमाल होता है। इसके लिए सबसे पहली कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम, यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बैकग्राउंड के, यानी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड के बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके कि ताकि वो बेहतर, क्योंकि उनको ये सर्किट डायग्राम, वायरिंग वगैरह के बारे में पहले से पता होता है, तो उस ट्रेड के बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैकाट्रॉनिक्स एक ट्रेड होती है हमारे पास, मैकाट्रॉनिक्स से भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स अलाइड ट्रेड्स हैं वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्किल डोमेन को क्या खासकर ध्यान रखना है, इसमें बच्चों को पीएलसी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पीएलसी, एचएमआई, क्योंकि इसका जो अगला काम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, पीएलसी ऑटोमेशन आना चाहिए स्टूडेंट को। एचएमआई का इंटरफेस भी आना चाहिए। इंडस्ट्रियल कंट्रोल नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इसमें इथरनेट, मोडबस, प्रोफिबस, इसके बारे में भी जानकारी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके अंदर प्रोसेस एंड कंट्रोल ऑटोमेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, कैलिब्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड फ्लो सेंसर, बाकी को भी एडजस्ट करने के बारे में भी, उसको ऑप्टिमाइज इस्तेमाल इंडस्ट्री प्रोसेसेस में हो, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कैंडिडेट। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड फॉल्ट डायग्नोसिस। सेफ्टी एंड फॉल्ट डायग्नोसिस सबसे मेजर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है कि आप किस तरीके से सेफली किसी फॉल्ट को डायग्नोस करते हैं। इंडस्ट्री में कोई अगर फॉल्ट आता है तो उसकी उसकी ट्रबल शूटिंग के लिए आप क्या क्या स्टेप्स अपनाते हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर है। लास्ट पे इसके अंदर मोटर एंड ड्राइव सिस्टम्स, मोटर्स और ड्राइव भी इसके अंदर इसी का ही एक पार्ट है। तो इस स्किल में आप, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो स्किल से रिलेटेड कैंडिडेट्स के पास होने चाहिए। हाँ, बाकी के साथ इस वीडियो के लिंक में मैं अटैच कर दूंगा आपके कुछ स्किल डॉक्यूमेंट्स, जो कि लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर्स होंगे, जिसको आप एज ए रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो करंट आने वाला पेपर होगा वो किस तरीके का आएगा, ताकि आप बेटर इसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकें। बाकी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।